हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और लास्ट में है, सेकंड लास्ट वीडियो है। और आज का टॉपिक है विद्युत मोटर। क्या है? विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर एक उपकरण है, ये एक युक्ति है। अब परीक्षा में पूछता है, दे देगा एक तरफ उपकरण का नाम, एक तरफ दे देगा बदलता ऊर्जा का बदलता रूप। जैसे विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर का क्या काम है? किसको? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। थोड़ा सा दिमाग शांत करो और सोचो। विद्युत जो मोटर होता है, करंट देते हैं तब ना नाचता है, तो नाचना, हिलना, डुलना ये सब यांत्रिक ऊर्जा में आ जाता है। तो पहले क्या दिया जाता है? यानी विद्युत धारा, यानी विद्युत ऊर्जा दिया जाता है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो दिमाग में सेट कीजिए मोटर क्या कहता है। तो परिभाषा भी इसी से बना है। ऐसा देखो यहाँ पे परिभाषा, देखो यहाँ पे कह रहा है विद्युत मोटर ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिणत कर दे या बदल दे, उसको बोलते हैं विद्युत मोटर। दिमाग में सेट हो गया। विद्युत ऊर्जा कैसे बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। और इसका उपयोग पंखा वंखा में किया जाता है, ठीक है, क्या कि घुमाता है। अब एक और चीज़ है जनरेटर। तो जनरेटर ना पहले नाचता है तब जाके विद्युत देता है। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आई विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलो आशिक बताओ, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे उसको क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, जनरेटर या डायनेमो। जनरेटर या डायनेमो बोलते हैं उसको। उसको जनित्र भी बोलते हैं, जनित्र बोलते हैं, डायनेमो बोलते हैं या जनरेटर बोलते हैं। वो क्या होता है? तो पहले नाचता है, उसके बाद करेंट बनता है। इसमें पहले करेंट देते हैं तभी नाचता है, घूमता है गोल गोल, ठीक है। तो किस सिद्धांत पे कार्य करता है और किस तरह कार्य करता है, इसी को हम लोग देखेंगे। आसान भाषा में समझाएंगे। हमारे पास तो अभी मान के चलते हैं, यहाँ पे पहले चित्र को समझा देते हैं, ध्यान से देखो, उसके बाद हम बताएंगे। ये चुंबक लिया गया है। क्या लिया गया है? या मोटर में चुंबक होता है। एक साइड में होता है साउथ पोल वाला, जैसे इस चुंबक होगा ना, तो कहने का मतलब साउथ होने का मतलब है हर चुंबक में नॉर्थ और साउथ दोनों होता है, लेकिन इस साइड में साउथ पोल होगा, आई साइड में नॉर्थ। तो हम नॉर्थ को नहीं दिखाए हैं। और इसमें इस साइड में नॉर्थ पोल होगा, आई साइड में साउथ पोल हो। तो हम मान के चलेंगे एक तरफ से साउथ पोल का बल लग रहा है, एक तरफ से नॉर्थ पोल का बल लग रहा है। ऐसा बात थोड़ा कि कोई ऐसा चुंबक बाजार में मिले जो सिर्फ साउथ पोल होगा, नहीं ना। हर चीज़ का दो साइड होता है, होबे करता है। मान लीजिए ये चुंबक है तो इसका दो साइड होगा, एक नॉर्थ होगा, साउथ होगा। तो हम ऊपर वाला रख देंगे, एक साइड में रख देंगे साउथ वाला, एक साइड में रख देंगे नॉर्थ वाला, ओके। बीच में ना ये बनाया गया है कुंडली। क्या बनाया गया है? तो कुंडली अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस समझिए आयत देखे हैं, आयत, ये आयत के जैसा ना है, कोपिया काजी के जैसा है, आयत के जैसा है, इस तरह से ही बनाया गया है, ठीक है। और बीच में खोखला है, बीच में काजी है, आयत है। अब इस आयत में मान के चलते हैं, ध्यान से समझो, समझ गया ना तो कुछ भी नहीं है रे भाई, तो पढ़ के 1 मिनट में खत्म कर दो। समझ में समझाने में टाइम लगेगा, समझ में आना चाहिए। एक आयतकार वलय लेते हैं, ठीक है, और उसमें करंट दिया जाता है और उसको जोड़ दिया जाता है यहाँ पे ब्रश से। किससे? ब्रश से। जोर से बोलो, ब्रश से। और उसका कनेक्शन कर दिया जाता है, बैटरी से करो या मोटर से करो या कुछ से, मतलब इसमें कनेक्शन कर देते हैं लाइन का, ठीक है, हो गया है। बीच में एक लगाते हैं आर्मेचर। क्या लगाते हैं? मतलब एक ऐसा छड़ जो नाचे, ऐसा छड़ जो नाचे। तो कैसे नाचता है, कैसे कैसे होता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम। चूँकि इसको समझाते हैं अपने हिसाब से तो ये छूट जाता है, तो इसको हम बताते हैं हुए, ताकि यही लिखना है ना परीक्षा में। समझ में आया लेकिन नहीं लिखिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से लिखिएगा। ये हम कम से कम लिखे हुए हैं, इसमें और भी है। क्या करेंगे सिद्धांत में? विद्युत मोटर एक नाल चुंबक होता है, याद कर लो। विद्युत में क्या होता है? नाल चुंबक होता है, जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? किसके बारे में बोल रहे हैं? विद्युत मोटर के बारे में बोल रहे हैं कि एक नाल चुंबक होता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और चुंबक हटाइएगा तो काम नहीं करेगा विद्युत मोटर। हटाइएगा चुंबक को, हटाइएगा तो काम नहीं करेगा। चुंबक हटाइएगा काम नहीं करेगा। और यहाँ पे करंट दे रहा है, सिर्फ चुंबक लगेगा तो नाचने लगेगा, इस तरह से है। इसका प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। और क्षेत्र चुंबक विद्युत चुंबक ही होता है। क्या होता है? विद्युत चुंबक। अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, इस बल्ब पे बहुत सारा तांबा का तार लपटा रहता है, नहीं दिखाएगा, कि चित्र में दिखाया जाएगा तो समझ में नहीं आएगा ज़्यादा। तो इसमें भी तो ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा ना। जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ऑलरेडी पहले से 2 चुंबक है, तो ये क्या होता है? क्षेत्र चुंबक विद्युत चुंबक ही होता है। चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच
ध्रुव खंड है ये, साउथ है ये नॉर्थ है। ध्रुव खंडों के बीच नरम लोहे की प्लेटों से बने क्रोड पर लिपटी तांबे की तार की कुंडली होती है। इसके बीच नरम लोहा के कुंडली पर तांबा का तार लपटा रहता है। ओके, मोटर कोई बनाता है तो उसमें देखा है तांबा का तार किस तरह से लपटा रहता है। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो। और होती है जिसके फेरों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, उसमें बहुत अधिक संख्या में फेरों की संख्या होती है। किसकी? तांबे के तार की, जो लपटी होती है। अब कह रहा है लिपटी होती है। ओके, इसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मोटर का आर्मेचर बोलते हैं। मोटर का आर्मेचर ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मोटर का आर्मेचर ये हो गया। ये क्या है? एक आयतकार है, वलय है जिस पे तांबे का तार लपटा हुआ है अधिक संख्या में। अब कह रहा है कि आर्मेचर के छड़ पीतल के खंडित वलयों से जुड़े रहते हैं। आर्मेचर का जो छड़ है पीतल के खंडित वलयों से कैसे रहते हैं? जुड़े रहते हैं। आइन वलयों को कार्बन के ब्रश स्पर्श करते हैं। जो है ना, ये कार्बन के ब्रश है। क्या है? स्पर्श। कार्बन के ब्रश है, इसका मतलब उसमें करंट नहीं जाता है, उसमें करंट नहीं जाता है, वो इससे जुड़ा रहता है, इससे जुड़ा रहता है। मान के चले आप इसके सिद्धांत को समझ गए, लेकिन काम कैसे करता है, उसका क्रिया कैसे होता है, उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब आर्मेचर पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मान के चलो यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है, क्या कर दिए हैं, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, यहाँ इस ब्रश से होते हुए इधर से आएगा, यहाँ पे चुंबकीय बल लग रहा है, इसमें करंट आएगा यहाँ पे। ऐसे ध्यान से देखो, यहाँ पे इसलिए नहीं देखा कि इसका दिशा बदलते रहेगा। प्रवाहित की जाती है तो आर्मेचर की वे दो भुजाएं ए बी तथा सी डी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की काची होती है जी? लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत का, बल लंबवत ही लगता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बल का अनुभव करती है। जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस पर बल लगता है और बल को अनुभव करती है। क्या करती है? अनुभव। होता ये है कि जब इधर से करंट आ रहा है और यहाँ पे फ्री है, रोटेट करने वाला है, घूमने वाला है, जो है ना, ये इसको ऐसा मार देंगे ना हाथ से तो नाचने लगेगा। फ्री है, क्या है? तो मान के चलो ऐसे रुका है, यहाँ चुंबक इधर रुका है, तो जब फ्री है इधर से करंट आएगा तो ये बल को अनुभव करेगी। किसको अनुभव करेगी? बल को। तो बल को अनुभव करेगी तो ऐसा शांत थोड़ी रहेगी, नहीं ना हिलने लगेगी। तो इस बल को जब अनुभव करेगी तो इस साइड उधर जाएगा और इस साइड इधर आएगा, इस साइड उधर आएगा या इस साइड, मान के चलो हम बताते हैं। हो गया, इधर से धारा आ रहा है ब्रश से होते हुए, तो ये आर्मेचर है ना, इसका बल इधर लगता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के हिसाब से इसका बल अगर ऊपर लगता है कोई दिक्कत नहीं है, किसी साइड में लग सकता है। आप मोटर इधर से रखो या उधर से रखो, ठीक है। मतलब बल इसका मान के चलो इधर आता है, बाहर की तरफ। किधर? ध्यान समझे भाई। तो ई बाहर आएगा तो हाउ किधर जाएगा? अंदर। इस तरह से होगा। जैसे इस तरह से है और इसमें करंट देंगे, आसान समझो। इसमें ये विद्युत मोटर है, बना दिया है। आर्मेचर पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आर्मेचर की वे दो भुजाएं ए बी तथा सी डी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बल का अनुभव करती है। किसका अनुभव करती है? बल का। इसका मतलब जब करंट करेंगे ना तो इस पर बल का अनुभव होगा। और होगा क्या? ये अनुभव करती है। तो ये बल मान में समान होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे चूँकि दिशा होगा ना वो अलग अलग होगा और बल एक ही होगा, दिशा अलग अलग। जैसे ई अगर फोर्स करेगी बाहर तो हई फोर्स करेगा अंदर। कैसे? अब हाथ से समझाते हैं या कॉपी से समझाते हैं, ध्यान से देखो। इसमें धारा आएगी, विद्युत धारा आएगी, तो ये अगर इस तरह से बल कर रहा है, ठीक है, तो ई बाहर की तरफ करेगा तो हई अंदर की तरफ करेगा, या ई अंदर की तरफ करेगा तो ई बाहर की तरफ। मतलब दोनों में से कोई हो सकता है। एक ही मान लो कि इस तरह से बल अनुभव करेगा। चलो इस तरह से करता है। धारा आया, इधर से धारा दिए और बल का अनुभव किया तो कैसी हो गया? ऐसे हो गया। क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं कि बल का मान समान लेकिन दिशा में कैसी होगा? विपरीत होगा। इसका बल जिधर लगेगा ना उसको उल्टा। देखो दोनों पे यहाँ पे बीच में पकड़े हुए बल लगेगा। हई अंदर की तरफ बल लगा रहा है, हई बाहर की तरफ लगा रहा है। चलो बल लगाया, यहाँ पे ऊपर है, हो गया, नीचे आ गया। तो ये घूमा कितना है? आधा घुमा है। क्योंकि पूरा आएगा तब ना पूरा घूमेगा, तो ये आधा घुमा है। होता ये है, देखो ध्यान से बबुआ, अब करंट इधर से इधर आ रहा था, सी से डी की तरफ आ रहा था। पहले देखो ध्यान से समझो, यही चीज़ मेन चीज़ यही समझाना है। पहले धारा किधर से आ रहा था? सी से डी की तरफ आ रहा था और ए है बी है। मान ले, लिख देते हैं, हमारा वीडियो बड़ा होगा, कौन
दिक्कत है। ये है, बी है, सी है, डी है। धारा अपना इधर आ रहा है, इधर धारा इधर जा रहा है, ठीक है। जब बॉल लगा, काजी लगा बुआ, हटाओ, इधर तो लिखे नहीं है, ये सी है, ये डी है, इधर से इधर धारा आ रहा है और बॉल लगा इधर से, मान लो तो हाई बी था और हाई ए था, ठीक है। यहाँ पे देखो सी है, हाई सी है का चाहिए डी है। अब बॉल, अब धारा किधर जाएगा, बी से ए की ओर, बी से इधर डी से, दिशा तो बदलते रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही दिशा में नाचेगा। और हाई एक बार आधा मुड़ेगा, एक बार आधा मुड़ेगा तो ये बॉल पूरा मुड़ जाएगा। कैसे, तो थोड़ा सा आगे पढ़ते तो समझ में आएगा। ये बॉल का मान, ठीक है, विपरीत होता है, इसलिए ये बॉल युग्म बनाते हैं, जिसके कारण आर्मेचर घूर्णित होता है। आधे घूर्णन के बाद सीडी भुजा ऊपर चली जाती है, आधे घूर्णन के बाद सीडी भुजा, यहाँ पे जो सीडी भुजा है ऊपर चली जाती है, ऊपर चली जाती है, और ए बी भुजा नीचे आ जाती है। तो वलय के स्थान का अदला बदली हो जाती है। वलय का स्थान क्या होता है, मतलब जो वलय ऊपर था वो वलय नीचे, सी डी पहले नीचे है ना, सी से डी की तरफ जा रहा है, अब ए बी नीचे आ जाएगा, तब बी से ए की तरफ आएगा, ठीक है। जब धारा की दिशा बदलती है तो बल का भी बदलते रहता है, लेकिन यहाँ पे ये घूमेगा, क्या घूमेगा, तो पूरा सेट नहीं घूमेगा, पूरा सेट नहीं घूमेगा, ये फ्री है, रोटेट है, ये इतना दूर घूमेगा, ये बस ऊपर नीचे करेगा, लेकिन पूरा का पूरा अपना जो बीच में का जो ये लगा हुआ है क्रोड, ये पूरा का पूरा घूम जाएगा। यहाँ पे देखिए आधे घूमने के बाद सीडी ऊपर चल जाती है और ए बी भुजा नीचे आ जाती है, तो वलय के स्थान का अदला बदली होता है, ठीक है, समझ गए। एवं आर्मेचर पर लगा बॉल युग में आर्मेचर को एक ही दिशा में घुमाता है। इसको आप अच्छा से याद कीजिए, यहाँ से याद कीजिएगा। इस आधे घूर्णन के बाद सीडी, इसको मतलब 100% लिखना ही है। सीडी भुजा ऊपर चल जाती है और ए बी भुजा नीचे आ जाती है, तो वलयों के स्थान का अदला बदली हो जाती है एवं आर्मेचर पर लगा बॉल युग्म आर्मेचर को एक ही दिशा में घुमाते रहता है। जो बीच में जो है ना वो एक ही दिशा में घूमते रहता है। किधर, इधर अदला बदली वाला काम होता है। क्या है, क्या कि चुंबक है, इधर चुंबक है, इधर धारा की दिशा बदल रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या रहा है, रिजल्ट ये आ रहा है कि जो बीच में जो छड़ है ना एक ही दिशा में घूम रहा है। किधर घूम रहा है, एक ही दिशा में घूम रहा है, ठीक है। अब एक दिशा में घूमता है, इसलिए इसको बोलते हैं डीसी मोटर। क्या बोलते हैं, डीसी का मोटर। डीसी का मतलब होता है उसमें दिशा नहीं बदले, डीसी का मतलब क्या होता है, और एसी का मतलब होता है कि दिशा बदल जाए, ठीक है, पढ़ा है ना एसी डीसी, तो डीसी मोटर बोलते हैं। और देखो विद्युत मोटर के आर्मेचर के धुरी पर यदि ब्लेड लगा दिया जाए, पंखा का पत्ती लगा दिया जाए, तो किसका काम करने लगेगा, पंखा का, किसका। आपको देखो ज़्यादा ये इसमें सोचना नहीं है, आपको ये सोचना है कि 10 में ये आएगा तो हम परीक्षा में करेंगे क्या। तब परीक्षा में ना हमको इस तरह से चित्र बनाना है। क्या बनाना है, चित्र। इस चित्र चूँकि 3D तो है नहीं, 3D नहीं ना है, पूरा का पूरा दिखाई नहीं, इसके अंदर क्या है, ऊपर से कोई सही तो नहीं बनाया है, लेकिन इस तरह से चित्र बनाएगा। एक परिभाषा लिख देंगे, एक सिद्धांत लिख देंगे और एक क्रिया लिख देंगे, इतना लिख देगा, आपको नंबर मिल जाएगा। आपको नंबर से मतलब है, हाँ बाबू।